नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी महागाथा के पन्नों को पलटेंगे जो महज एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और रोचक परीक्षा की कहानी है। रामायण का यह वो अद्भुत अध्याय है जहां शारीरिक बल पर बुद्धि की शानदार विजय होती है। अक्सर हम महान योद्धाओं को उनके अस्त्र शस्त्र और बाहुबल से आंकते हैं ना, लेकिन आज की हमारी ये चर्चा इस धारणा को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक प्रश्न सामने आता है, जब सामने एक ऐसी बाधा खड़ी हो जिसे शारीरिक ताकत से पार करना एकदम असंभव हो, तो एक योद्धा क्या करता है? क्या हार मान लेना ही विकल्प है, या फिर किसी ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जाता है जो किसी तर्कश में नहीं बल्कि सीधे मस्तिष्क में होता है? आज का हमारा ये विश्लेषण इसी गहरे सवाल की गुत्थी सुलझाएगा। भाग 1, असंभव सागर पार करना। कहानी की शुरुआत एक ऐसे बिंदु से होती है जहां सब कुछ बिल्कुल असंभव सा लगता है। स्थिति कुछ ऐसी थी कि पूरी वानर सेना एक विशाल अंतहीन समुद्र के किनारे खड़ी है। बात सिर्फ समुद्र पार करने की नहीं थी। यहां एक अकेले महान योद्धा के कंधों पर पूरे युग की नियति का भार टिका था। और जब जामवंजी द्वारा हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों का स्मरण कराया जाता है, तो वो अपना आकार इतना बड़ा कर लेते हैं कि किसी विशाल पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। इस असंभव कार्य को संभव बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। हनुमान जी की वो उड़ान, वो कोई सामान्य उड़ान तो थी नहीं। गति इतनी तीव्र थी कि सचमुच हवा को चीरते हुए सीटी बजने की आवाजें आने लगी। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं मानो वे स्वयं इस महान योद्धा के चरण स्पर्श करने को बेताब हों। ये नज़ारा इतना अविश्वसनीय और विशाल था कि देवलोक में बैठे देवता भी पूरी तरह से हैरान रह गए। क्या एक वानर सच में इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है? और इसी आश्चर्य ने देवताओं को एक बड़ा निर्णय लेने पर विवश कर दिया, इस असीम शक्ति और संकल्प की परीक्षा लेने का निर्णय। भाग 2, एक दिव्य परीक्षा का आगमन। जब सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा था, तभी अचानक एक विशालकाय बाधा सामने आ खड़ी होती है। नाम था सुरसा। अब ध्यान देने वाली बात है कि सुरसा कोई साधारण राक्षसी नहीं थी जो केवल विनाश करना जानती हो। वो नागों की माता थीं, जो स्वयं एक बहुत ही शक्तिशाली दैवीय शक्ति से संपन्न थीं। देवताओं ने विशेष रूप से उनसे अनुरोध किया था कि वो जाकर हनुमान जी की परीक्षा लें। यह परीक्षण असल में इस बात का था कि क्या इस योद्धा के पास अपने विशाल बल के साथ साथ वो संयम और योग्यता भी है जो इस महान कार्य के लिए जरूरी है। इस परीक्षा को एकदम असली रूप देने के लिए सुरसा ने एक बेहद भयानक राक्षसी का रूप धारण कर लिया। उनका सिर ऊंचे आकाश को छू रहा था और आंखें दो धधकते हुए सूरजों की तरह जल रही थीं। लेकिन सबसे डरावना क्या था? उनका मुख। उनका मुंह एक विशाल गुफा जैसा था जिसमें पूरी की पूरी लंका नगरी एक बार में समा सकती थी। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। और फिर सुरसा ने एक बहुत ही कठोर चेतावनी दी। हनुमान जी का मार्ग रोकते हुए उन्होंने कहा, देवताओं ने मुझे ये वरदान दिया है कि इस रास्ते से कोई भी तब तक आगे नहीं जा सकता जब तक वो मेरे मुख में प्रवेश करके मेरा भोजन न बन जाए। ये कोई साधारण चुनौती नहीं थी, ये एक निरपेक्ष दैवीय अल्टीमेटम था। इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं था। ये एक ऐसा जाल था जो पूरी तरह से अजेय लग रहा था। लेकिन ठीक इसी बिंदु पर हनुमान जी की महानता वास्तव में चमक उठती है। सोचने वाली बात है कि किसी भी सामान्य योद्धा ने इस स्थिति में क्या किया होता? अपनी गदा उठा ली होती या क्रोध में आकर युद्ध शुरू कर दिया होता। लेकिन हनुमान जी की दिव्य दृष्टि ने तुरंत पहचान लिया कि भाई ये कोई साधारण शत्रु नहीं है, बल्कि एक दैवीय परीक्षा है। उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ अपने हाथ जोड़े और सुरसा से कहा कि वो भगवान राम के दूत हैं और उनका कार्य बहुत आवश्यक है। उन्होंने एक माता के रूप में सुरसा से आशीर्वाद मांगा और वादा किया कि कार्य पूरा होने के बाद वो स्वयं लौटकर उनके पास आएंगे। सच कहें तो ये विनम्रता ही उनकी पहली वैचारिक जीत थी। भाग 3, आकार का बढ़ता हुआ युद्ध। लेकिन परीक्षा इतनी आसानी से कहाँ समाप्त होने वाली थी? सुरसा ने इस विनम्र निवेदन को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि नियम तो नियम है, शर्त माननी ही होगी। तो जब सुरसा ने रास्ता नहीं दिया, तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तुरंत अपने शरीर का आकार 10 गुना बढ़ा लिया। वो इतने विशाल और तेजस्वी हो गए कि स्वयं एक देवता के समान प्रतीत होने लगे। ये उनकी एक सीधी शारीरिक प्रतिक्रिया थी। पर सुरसा भी पीछे हटने वालों में से कहाँ थी? हनुमान जी को 10 गुना बड़ा होते देख सुरसा ने अपना मुंह 20 गुना अधिक विशाल कर लिया। अब उनका मुंह इतना बड़ा हो चुका था कि वो अंधकार के एक अथाह सागर जैसा लग रहा था। चुनौती अब और भी अधिक भयानक हो गई थी।
साफ था कि अगर हनुमान जी अपना आकार और बढ़ाते तो सुरसा अपना मुंह और बड़ा कर लेती। ये एक ऐसा अंतहीन युद्ध बन चुका था जिसे केवल शरीर के बल से तो बिल्कुल नहीं जीता जा सकता था। भाग 4 सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से विजय। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता आखिर होती क्या है। ठीक इसी क्षण जब शारीरिक बल की सीमाएं समाप्त होती हुई दिखाई दी, कहानी सबसे आश्चर्यजनक मोड़ लेती है। हनुमान जी ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी। बड़ा होने के बजाय उन्होंने अचानक अपना विशाल रूप सिकोड़ना शुरू कर दिया। ये एक अत्यंत तेज श्रृंखला थी। वो पहले सिकुड़कर एक सामान्य वानर के आकार में आए। सुरसा अभी हैरान ही थी कि वो बिना एक पल गवाए और सिकुड़ गए। पहले एक गिलहरी के बराबर हुए और फिर अंततः एक अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, बिल्कुल एक छोटी सी मधुमक्खी के आकार का। और इससे पहले कि सुरसा कुछ भी समझ पाती या प्रतिक्रिया दे पाती, मधुमक्खी के आकार वाले हनुमान जी बिजली की गति से सुरसा के उस विशाल गुफा जैसे मुख के अंदर प्रवेश कर गए। सुरसा ने सोचा कि चलो अब तो शिकार फंस गया, लेकिन उनके मुंह बंद करने से पहले ही एक पलक झपकने की गति से हनुमान जी उस जाल से सुरक्षित बाहर भी आ चुके थे। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सुरसा को भनक तक नहीं लगी। भाग 5 अंतिम आशीर्वाद की प्राप्ति। इस अविश्वसनीय और चतुर कृत्य के बाद कहानी में जो भी तनाव था वो तुरंत शांत हो जाता है। एक पल पहले जो स्थिति जीवन और मृत्यु का बड़ा संकट लग रही थी, वो अब अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। बाहर आकर हनुमान जी ने फिर से अपना सामान्य रूप धारण किया और एक बार फिर पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ सुरसा के सामने खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ही शालीनता से कहा, हे माता, आपकी शर्त पूरी हो गई है। आपके वरदान के अनुसार मैं आपके मुख में प्रवेश कर चुका हूं और बाहर आ गया हूं। अब कृपया मुझे मेरे लक्ष्य की ओर जाने दें। क्या कमाल की बात है ना। बिना अपना जीवन गंवाए, बिना किसी घमंड के, तकनीकी रूप से उन्होंने वो पूरी शर्त मान ली थी। ये सुनते ही पूरा दृश्य ही बदल गया। सुरसा, जो अब तक एक भयानक और मार्ग रोकने वाली राक्षसी का रूप धरे हुई थीं, उनका वो डरावना मुखौटा उतर गया। वो अचानक एक दिव्य और ज्ञानी स्त्री के रूप में प्रकट हुईं, जिनके चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान थी। वो हनुमान जी की इस असाधारण बुद्धिमत्ता से और इस बात से अत्यंत प्रसन्न थीं कि इतने बलवान होने के बावजूद इस महान योद्धा में रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरसा ने अंततः हनुमान जी को क्या कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि हनुमान जी वास्तव में महान है, क्योंकि उन्होंने केवल शारीरिक बल का ही नहीं बल्कि अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने परम लक्ष्य से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया और अहंकार को अपने आचरण में जगह नहीं दी। इसी शानदार जीत पर प्रसन्न होकर सुरसा ने उन्हें माता सीता को खोजने और भगवान राम के इस महत्वपूर्ण मिशन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने का अटूट आशीर्वाद दिया। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष इस अंतिम विचार में छिपा है। जीवन में कई बार बाधाएं सुरसा के मुख की तरह लगातार विशाल और भयानक होती जाती हैं। ऐसे में यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है, क्या सच्ची ताकत हमेशा समस्या के आकार की बराबरी करने और उससे शारीरिक रूप से लड़ने में है, या फिर सच्ची शक्ति हमारी उस सूक्ष्म बुद्धि और विनम्रता में है जो उस विशाल समस्या को अपने चतुर दृष्टिकोण से मात दे सकती है। इस महागाथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि ज्ञान और विनम्रता के सामने दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा टिक नहीं सकती। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।